जब अनुशासन लक्ष्य से जुड़ता है तभी स्थायी सफलता जन्म लेती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। स्वागत है मकर राशि वाले जातकों का फरवरी के उस महीने में जहां धैर्य, मेहनत और जिम्मेदारी आपको सीधे ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। ये समय है रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का और अपनी भविष्य की नींव को और अधिक मजबूत करने का। महाशिवरात्रि की ऊर्जा आपको मानसिक स्थिरता और कर्मों में दृढ़ता देगी। अब जरूरत है जल्दबाजी नहीं बल्कि निरंतर और सही प्रयास की। तो चलिए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए फरवरी का ये महीना क्या संकेत दे रहा है। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी 13 फरवरी को आ रही है। महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन हो रहा है। अगर आप इस आयोजन का हिस्सा बन भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवाएं। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर और एजुकेशन से। करियर और एजुकेशन के तौर पर ये माह कला वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप कला वर्ग के छात्र छात्रा हैं तो इस माह लक्ष्य प्रदान कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कुछ बेटर मौके, अवसर आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी ग्रोथ आप करते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए भी ये माह मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा दिखाई देगा। वहीं एजुकेशन में आपको हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। सोच समझकर डिसीजन लें। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को डिसीजन लेते समय ध्यान रखना होगा कि आप करियर के तौर पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन आपके फ्यूचर को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए इस समय सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। अगर आप कंफ्यूज हो तो घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, परंतु डिसीजन में जल्दबाजी न करें वरना आपको भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इस महीने आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग सेक्टर इसमें बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। इसीलिए इन फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए महीना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आप अच्छा और पॉजिटिव करते हुए दिखाई देंगे। कुछ चेंजेस भी
आपके जीवन में अचानक से हो सकते हैं, परंतु ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा और सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम रोग भाव को 6th हाउस को देखेंगे और उसके स्वामी है बुध, जो कि पहले तो आपकी राशि में बैठेंगे और उसके बाद वे आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। पर बुध यहाँ राहु के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर आपको नर्व सिस्टम भूलने की से संबंधित प्रॉब्लम्स या फिर कोई ब्लॉकेज होना या फिर कोई चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं हो पाना, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा इस मामले में आपको केयरफुल होना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा ओवरवेट भी हो सकते हैं क्योंकि गुरु आपके रोग भाव में बैठे हैं, इसलिए योगा, मेडिटेशन, जिम, प्राणायाम, इन सब को जो भी आप करना चाहें दिन में 2 घंटे अपने आप को जरूर दें, अपने लिए जरूर निकालें। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय मौसम के उतार चढ़ाव के कारण सर्दी जुकाम का ज़्यादा लगना हो सकता है, इसीलिए आपको यानी मकर राशि के जातकों को इन मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। बाकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी समस्या इस महीने नहीं रहेगी, बस खान पान और एक्सरसाइज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना जबरदस्त रहने वाला है। 4th और 11th हाउस को विशेष रूप से देखा जाता है, हालांकि दूसरी कई स्थितियां बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताई जाती है, परंतु यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्थिक स्थिति बहुत ही उन्नत रहेगी और समस्याएं नहीं आएगी। फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट इस माह करते हुए दिखाई देंगे। नए घर का या प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का सपना आपका इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस माह आपको अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिलेगा, माँ से फाइनेंशियली मदद मिलती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल लाभ की स्थितियां जबरदस्त रहेगी। कुछ विशेष लाभ, कुछ अटके हुए पैसे भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। कहीं फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा या कहीं पैसा रुक सा गया है, ग्रोथ रुक सी गई है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इस माह होते हुए दिखाई देगी। महीने के फर्स्ट हाफ में आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम दिलाएंगे, परंतु 2nd हाफ के अंदर आपको केयरफुल होकर चलना होगा और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कुछ भी करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया या कोई भी रिस्क ली तो उसका नुकसान भी आपको उतना ही बड़ा होगा। तो बस उस मामले में आप केयरफुल रहें। बाकी ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। अब आते हैं आपके बिजनेस और जॉब पर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोनों मिलकर कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अपने लाइफ पार्टनर से पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिलेगी। आपके सपने पूरे होंगे। इस समय आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और लोग भी आपकी बातों को मानेंगे और समझेंगे। वहीं यहाँ पर आप करियर के तौर पर जो भी डिसीजन लेंगे वो उसका दूरगामी इम्पैक्ट भी आप पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये महीना जबरदस्त परिणामों का रहेगा। बस बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ना सोचे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, तभी बिजनेस में आप एक अच्छी ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर पर नजर भी रखें। इन बातों के साथ आप आगे बढ़े। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए पॉजिटिव ही है, परंतु रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कुछ नया करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, काम रूटीन से चलते हुए दिखाई देंगे, परंतु जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए, यानी एक्सप्रेस जरूर करें। अपनी मेहनत का क्रेडिट खुद लें। ऐसा ना हो कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए। बॉस की बातों को सुने, उनसे पूछकर हर कार्य करें, उनको विश्वास में रखें और एक टीम को साथ में लेकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। क्रिएटिव जॉब्स में यानी आर्ट के जॉब में, इंटीरियर के जॉब में, फैशन डिजाइनिंग के जॉब में
होटल व्यवसाय के जॉब में या फिर ट्रैवल बिजनेस के जॉब में, इन सभी जॉब में आपको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस माह आपको जॉब में मिल सकती है। कलाकारों के लिए ये माह मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। आपका नेम और फेम बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा काम और बड़े प्रोजेक्ट मिलने के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो जॉब पर्सपेक्टिव से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना है, लेजी नहीं होना है और अपने कार्यों को प्रायोरिटी से लेके पहले अपने कार्यों को पूरा करना है, उसके बाद आप रिलैक्स करें। क्योंकि रिलैक्स अगर आप ज़्यादा करेंगे और अपने कामों को अवॉइड करेंगे तो हाथ में आई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो बस जॉब करने वालों के लिए यही सलाह दूंगी कि इस महीने अपने आप को काम में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, न कि आराम तलबी बनकर अपने काम किसी और पर डालें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं आपकी लव रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप में इस माह आपको बड़ा झटका लग सकता है। राहु के साथ शुक्र का बैठना आपकी लव रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश है। इसलिए इस माह आप किसी को भी प्रपोज करने की कोशिश ना करें या फिर किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप ना बनाएं। अगर बनाना चाहते भी हैं तो पहले उस व्यक्ति को परखें, उस पार्टनर को परखें और उसके बाद आप आगे बढ़े। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है इमोशनली, और आपको पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। हो सके तो आप किसी भी नई रिलेशनशिप में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। पुरानी रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा सा एक दूसरे को समय दें, टाइम दें, एक दूसरे को समझें और उसके बाद कोई भी बड़ा निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। हाँ, अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब अपेक्षाएं एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा थोपी जाती है तो वो रिश्ता घुटन भरा हो जाता है। इसीलिए आपको एक दूसरे के रिश्ते को समझना होगा। अपेक्षाओं को ज़्यादा न रख के एक दूसरे के साथ सीमित अपेक्षाओं से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सोच समझकर डिसीजन लेना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना है। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। इस माह आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता दोनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहीं रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, वरना उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसीलिए वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के चलें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस न रखें, क्योंकि मंगल चूंकि आपकी राशि में हो गए हैं, आप मांगलिक हो गए हैं, इसीलिए मंगल आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर बनाएंगे। बोलते समय शब्दों का प्रयोग चयन करते समय बहुत सावधानी आपको रखनी है और तोल मोल कर बोलना है। तो ये हुई आपकी लव रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ और पारिवारिक जीवन की बात। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मकर राशि वालों के लिए महीना सावधानी के साथ सफलता को प्राप्त करने का है। अब आते हैं उपायों पर। उपाय में हमेशा आपको विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताती हूँ। तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने इस महीने को सार्थक साबित कर सकते हैं। उपाय क्या करें? पहले विजय एकादशी जो कि 13 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र में विजय, स्थिरता और अटके हुए कामों में सफलता दिलाएगा। महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। ये उपाय मकर राशि वालों के शनि के प्रभाव को संतुलित करेगा, धैर्य बढ़ाएगा और जीवन की बाधाएं कम करेगा। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद तांबे के पात्र में सूर्य को जल अर्घ जरूर दें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय मकर राशि वालों के ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को शांत करेगा और पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो मकर राशि वाले मेरे सभी साथियों, फरवरी का ये महीना आपको सिखाता है कि धीमी गति भी सही दिशा में हो तो सफलता निश्चित होती है। महाशिवरात्रि का ये पावन समय आपके जीवन में संयम और मानसिक थकान हटाकर आपको नई मजबूती देगा। जो परिश्रम आप अब तक कर रहे हैं उसका फल आने वाले महीनों में आपको अवश्य मिलेगा। ये राशिफल आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ और स्थिरता प्रदान कर रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शिव आपके हर प्रयास को सफल बनाएं और निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
निधि शिवाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।